आइए अब नजर डालते हैं कि कुदरत ने किस तरीके से कोहराम मचाया है। बारिश की वजह से कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से डिरेल हो गई है, पटरी से उतर चुकी है। क्योंकि आसमान से बादल जब उतर रहे हैं, मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। मानसून के दौरान पहाड़ों पर सफर करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं। चट्टानें कब कहां टूट जाएं ये किसी को नहीं पता। रास्ते खतरनाक हो चुके हैं। कहा नहीं जा सकता कि किस रास्ते पर आप जाएं वो रास्ता सेफ है। इन तस्वीरों को देखिए, पहाड़ के दरकने के बाद लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ती जा रही है, इसका अंदाजा लगाइए आप। जहां उत्तराखंड की अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर ले तो टिहरी के घनसाली में बूढ़ा केदार क्षेत्र है। 2 दिन से लगातार बारिश हुई और उसके बाद वहां से नदियों के उफान पर रहने की खबर। और टिहरी के तोली गांव में देर रात भारी बारिश के चलते एक मकान में मलबा समाया और इसकी जद में आने से घर में सो रही मां और बेटी की मौत हो गई। हादसे में दोनों की मौत, जहां मलबे की जद में उनका घर आ गया। दोनों अपने घर में सो रही थी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे पलक झपकते सैलाब और पानी का प्रेशर मिट्टी में मिला दे रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें, ये 2 दुकान आपको जो स्क्रीन पर 2 सेकंड पहले दिखाई दे रहे होंगे। लोग अगल बगल जिसे आप सुन सकते हैं, वो लोग समझते कुछ, एकदम से ये दोनों मकान नदी में समा गए। वक्त ही नहीं लगा, इस तरीके से तस्वीरें बदल जा रही हैं। ये दोनों दुकान जो मौजूद थी वो साफ हो गई। नदी बहते, नदी में सब कुछ बह गया। यहाँ तो मलबा तक दिखाई नहीं दे रहा है। इस दुकान का नामो निशान नहीं बचा। पूरे तरफ सिर्फ पानी और सैलाब। देखिए, फिर से देखिए, ये 2 दुकानें हैं, 2 एक्चुअली रो में 3 दुकानें हैं। इन तीनों दुकानों पे लोग भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये देखिए, 1 सेकंड के बाद सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचा। और अब तस्वीरों में देखेंगे तो आपको लगेगा मानो यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। एक ईंट नहीं बची, सब कुछ नदी में समा गया। ये हालत है। और यहाँ रहने वाले लोगों को ये शोर नदियों का हर साल सुनने मिलता है। लेकिन मेहनत से बनाई गई रोजी रोटी, जिसे दुकान कहते हैं, पहाड़ पर मौजूद लोगों को बेबस आंखों से नदी में समाते ये देखने की मजबूरी देखिए आप, जहां एक ईंट नहीं बची। ये दुकानें शटर के साथ, ईंटों के साथ, सब कुछ लेकर के नदी में समा गई। और ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से बेबसी के अब इस मंजर को देखने के लिए मजबूर हैं। हर साल ये तस्वीरें होती हैं, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। किसी जगह पे इस साल कम बारिश हुई, किसी जगह पे सब कुछ खत्म हो गया। तो पहाड़ पे मौजूद अपनी गृहस्थी, अपनी खेती, अपनी दुकान को पानी में समाते देखते ये तमाम लोगों की ज़िंदगी के बारे में हम आप बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि नए सिरे से इन्हें फिर से ज़ीरो से शुरू करना होगा। जहाँ तस्वीर टिहरी की, लैंडस्लाइड में सब कुछ समा गया, सड़क और घरों को भारी नुकसान, मलबे में 2 लोगों के दबने की भी खबर है। टिहरी नदी में उफान का मंजर, 2 लोगों के इस मलबे में दबने की खबर। हमने आपको पहले बताया कि घर में सो रही मां और बेटी, मलबे के जद में उनका घर आया और दोनों की जिंदगी खत्म। उत्तराखंड में टिहरी में लैंडस्लाइड से भयंकर तबाही हुई है। पानी और मलबा सिर्फ ये जहां से गुजर रहा है, बीच में आने वाली चीजें बिल्कुल साफ। ये देखिए आप। और बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश से लोगों को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि आने वाले वक्त में कब उन्हें सामान्य जिंदगी मिलने वाली है, सामान्य सड़क मिलने वाली है। एक नॉर्मल सी खूबसूरत वादी जिसमें उनका रह बसर, उनका घर हुआ करता था, उसे अब सिर्फ सैलाब और पानी में बहता देखने की मजबूरी है। तो कुदरत का ये रौद्र रूप, जहां पहाड़ों पर नजारे के लिए लोग जाते हैं, वहां मंजर का साया है। और लोग इसी मंजर को जहां कहीं भी सुरक्षित है, दूर से देख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ऊपर से बारिश और नीचे बहता सैलाब, और उसी सैलाब में बहती अपनी गृहस्थी, तो कहीं रोजी रोटी तो कहीं खेती बाड़ी। टिहरी की कंडीशन उत्तराखंड में, जहां मॉनसून कितना भारी पड़ा, 2 साल लग जाएंगे लोगों को फिर से अपनी जिंदगी को दोबारा बसाने में। ये देखिए आप, जो लोग वहाँ के रहवासी हैं, जो उनकी रह बसर है, वो दूसरे की दुकानों को बहता देख रहे हैं। लेकिन उनके भीतर ये डर है कि कब ये पानी थमे। क्योंकि अगर ये पानी नहीं थमा, सैलाब बढ़ता चला गया, मलबे का लोड बढ़ता चला गया, तो कोई नहीं कह सकता कि किनारे जो सड़क जिसकी दुकान थी, दुकान से सड़क और सड़क से मकान तक ये सैलाब आ जाए। सिर्फ ऊपर वाले से वो प्रार्थना कर सकते हैं। और यही कंडीशन इस वक्त टिहरी उत्तराखंड की है।
जोर आवाज के साथ ये शोर लोगों की नींदें उड़ाए हुआ है, क्योंकि कल की ही खबर है। घर में सो रही रात का वक्त मां और बेटी दोनों का घर मलबे की जद में आया और उनकी सुबह नहीं हुई। तो ये हालत है अभी उत्तराखंड की। टिहरी की तस्वीरें डराने वाली, और वहां के मौजूद लोगों की, रहने वाले लोगों की हालत का अंदाजा बस लगाया जा सकता है। तो ये देखिए आप, लगातार बारिश यहाँ के लोगों की चिंता का सबब। दूर से देख रहे हैं ये मंजर। तो देखिए उत्तराखंड में आसमानी सितम कितना कहर बरपा रहा है। गंगा नदी उफान पर है, इस वजह से मंदिरों तक पानी पहुंच गया है, और बारिश इतनी है कि मसूरी में लैंडस्लाइड और रास्ता बंद। ऐसे ही हालात गंगोत्री में देखने को मिले। चट्टान खिसकने से लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ गई हैं। तो आप देखिए इन सभी तस्वीरों में बाढ़ के विभीषिका की कहानी है, जहां इन तस्वीरों से दूर बैठे लोग बस देख सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, लेकिन वाकई जिंदगी को शुरू करने के लिए शून्य से मजबूर कुदरत के आगे यहाँ के रहने वाले लोग होंगे। चाहे बाढ़ के हालात की तस्वीरें आप मसूरी की देखिए। मसूरी में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद, और नहीं पता कि ये रास्ता कब तक खोला जा सकेगा, कितना डैमेज हुआ है। और उत्तरकाशी की तस्वीरें देखिए आप, ये मंदिर है जहां कितने वेग से पानी बह रहा है। मंदिर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी के धार के बीच में है, और गंगा उफान पर है। यमुना का गुस्सा देख लीजिए, और लोग किनारे रेलिंग के खड़े होकर के बढ़ते हुए पानी को हर सुबह देख रहे हैं, अपनी आंखों से नाप रहे हैं। और मजबूरी है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश की भी चेतावनी है, यानी नीचे बढ़ता हुआ पानी, ऊपर से आसमान से बरसता पानी, और इसी पानी में लोगों की जिंदगी। तो मानसून की बरसात के बीच देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां की कंडीशन बहुत बुरी है। राज्यों में मूसलाधार बारिश है, बारिश लगातार हो रही है, और नदियां उफान पर है। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि अगर लगातार बारिश हो रही है, ऑलरेडी जिस नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है वो बढ़ेगा ही। तो लोगों के लिए चिंता है कि सामने तो पानी है, लेकिन ये पानी बढ़ेगा। यूपी हो या उत्तराखंड, आसमानी सितम से लोग हलकान हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदानी इलाके हैं। गुजरात में बाढ़ की तस्वीरें लोगों को परेशान कर रही हैं। सूरत, नवसारी से भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन वाली तस्वीरें आई है। वहां पे तो बड़े पैमाने पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये कंडीशन है। गुजरात की खासकर बात कर लीजिए, ज्यादातर जिले जो हैं वो भारी बारिश की चपेट में है। नदियां उफान पर है। नवसारी में अंबिका, कावेरी, पूर्णा नदी ये उफान पर है। ज्यादातर आपको बारिश के मौसम में पहाड़ों की तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन आप जरा गुजरात के नवसारी शहर को देखिए। आपको ढूंढना पड़ेगा, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनके लगभग जो नीचे के फ्लोर है, बॉटम है, वो सिर्फ पानी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये दूर ड्रोन की तस्वीरें हैं, लेकिन वाकई आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर लबालब है। पेड़ों की कंडीशन से अंदाजा लगाइए, किसी पेड़ का तना आपको दिखाई नहीं देगा। मैं इस समय गुजरात के नवसारी में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे पूर्णा नदी देख रहे हैं। नवसारी के लोगों के लिए आज राहत भरी खबर है। खबर ये कि जो पूर्णा नदी है उसका पानी पूरी तरीके से उतर चुका है। मैं अपने कैमरामैन अनिल संगारे से कहूंगा कि वो दरअसल मार्किंग की तस्वीर दिखाए। पूर्णा नदी का जो डेंजर लेवल सेट किया गया है वो 23 पर सेट किया गया है, और कल हालात ये था कि जो पूर्णा नदी का जल स्तर था वो 29 तक पहुंच गया था, यानी कि डेंजर लेवल से करीब 10 फीट ऊपर तक पानी जो है इस पूर्णा नदी में बह रहा था। पूर्णा नदी अपने पूरे उफान पर थी, और यही कारण था कि नदी से सटे हुए जितने भी निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया था, और पानी भी इतना कि 3-3, 4-4 फीट तक पानी था, और लोगों को काफी कल मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन आज राहत भरी खबर यह है कि जो पानी का लेवल है वो आप देखिए कि 18 के नीचे आ गया है, यानी कि बिल्कुल खतरे के निशान से करीब करीब 6 से 7 मीटर नदी का पानी इस वक्त बह रहा है। और यही राहत भरी बात है, क्योंकि रात भर से जो है बारिश नहीं हुई है, और इसीलिए पूर्णा नदी जो है वो पूरी तरीके से शांत हो गई है। और कुछ इसी तरीके का हाल कावेरी और अंबिका नदी का भी है, जहां पर इस वक्त जो है स्थिति सामान्य है। और इसीलिए अब धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन के बदहाली के बाद अब नवसारी जिले में जो है जनजीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो अलर्ट है। आप अभी देखिएगा तो प्रशासन के कई लोग जो हैं वो पूर्णा नदी के किनारे हैं, और लगातार लोगों को ये समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि नदी किनारे ना जाए।
कैमरामैन अनिल संगारे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, नवसारी। गुजरात के बाद चलिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। वहां भी नदी नाले उफान पर हैं। शिवनाथ नदी में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। बरसात के पानी ने लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ाई हैं, आप अंदाजा लगाइए। गांव में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फसलों की तो बात ही मत कीजिए, वो खेतों को ढूंढना मुश्किल है। घर तक पानी है, आशियाने हैं। गणेशपुर में बांध का पानी लोगों के घर के भीतर आ गया। हालात बिगड़ने पर सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को बुलाना पड़ा, तब जाके लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। क्योंकि बांध टूटने की वजह से एकाएक पानी आता है, अचानक पानी आता है। लोगों को पता नहीं लगता कि कब अचानक से ढेर सारा पानी उनके गांव से उनके घर तक पहुंचता है। तो बांध वाली कंडीशन भयानक, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा, तब जाके लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। क्योंकि बांध के टूटने से ढेर सारा पानी बड़े वेग के साथ एक साथ गांव के भीतर आया और लोगों को संभालने के लिए, संभलने के लिए वक्त ही नहीं मिला। ऐसे में उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बुलानी पड़ी और टीमों ने सबसे पहले तो जान बचाई लोगों की। माल का नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि किसी को संभलने का टाइम नहीं मिला। बांध टूटता है और एकाएक अचानक से पानी ही पानी हो जाता है। जहां सूखी जमीन होती है वहां पर तेजी से बहता हुआ पानी दिखाई देता है। दंतेवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश से किस कदर बिगड़े हालात हैं। देखिए, एक तरफ होता है बारिश के पानी से हाल बेहाल होना, क्योंकि लगातार बारिश से लोगों को अंदाजा रहता है कि पानी कितना बढ़ रहा है और कितना भर रहा है उनके आसपास। लेकिन छत्तीसगढ़ में बांध का पानी भी आया है। उन दोनों सिचुएशन में बहुत अंतर है। बांध का पानी जब बांध टूटने से आता है तो किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता है। घर की चीजों को सुरक्षित रखने का, चाक चौबंद करने का, व्यवस्था करने का वक्त ही नहीं मिलता है। और अचानक से सारा पानी गांव में दाखिल हो जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है। वो कंडीशन भी है छत्तीसगढ़ में, और पानी की दूसरी वाली कहानी भी है। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें देखिए आसमान से। अब देखिए ये भोपाल की तस्वीरें आपके सामने। भयंकर बारिश के बाद बाढ़ किस तरीके से लोगों को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। एक एक करके बिल्डिंग गिरने की ये खबर है, क्योंकि कच्चे मकान जो होते हैं या पुराने मकान होते हैं, उनके जर्जर कंडीशन की कहानी ये मॉनसून में खुल जाती है। और ये जेसीबी मशीन से गिरे मकान को मलबा हटाने का काम चल रहा है। बारिश भी हो रही है, तो बारिश की वजह से मकान गिरा। ये भोपाल मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश से हालात बद से बदतर।